सो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। ईजी है, थोड़ा नया नया चीज़ आपको आज सीखने मिलेगा, ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स एंड वाई। आपको ये फिगर दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक्स निकालना है आपको एंड वाई निकालना है, दिस इज़ वाई। ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है आपको बताना है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए बी डी एंड ए सी डी। सो एक्स और वाई ढूंढने के बाद आपको एंगल ए बी डी यानी ये कितना है एंड एंगल ए सी डी यानी ये कितना है वो आपको बताना है। ध्यान से देखना, अगर आपको एक्स मालूम पड़ जाएगा तो एंगल ए बी डी आपको मिल जाएगा। कैसे? एंगल ए बी डी कैसे बना है? दिस प्लस दिस, ठीक है। वैसे ही आपको एंगल ए सी डी भी कब मिलेगा? जब आपको एक बार वाई मिल जाए। कैसे? ये पूरा है ना ए सी डी, एंगल ए सी डी ये पूरा एंगल है ना, 50 प्लस वाई करेंगे, वाई मिल जाएगा, तो आपको 50 से प्लस करने पे आपको वो भी मिल जाएगा। तो हमें पहला क्या करना है, एक्स और वाई ढूंढना है, ठीक है। अब इसमें आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है, आपको एकदम ध्यान से देखना है। पहला हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी सेम है। कैसे? दो लाइन यहाँ पे, दो लाइन यहाँ पे, इसका मतलब लोग हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। हमेशा याद रखना, एक ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, जब 2 साइड सेम होते हैं तो उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और वो 2 साइड के नीचे जो 2 एंगल होंगे वो दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। आई रिपीट, ए बी और ए सी सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, हमें दिया गया है, इसलिए उसके नीचे जो दोनों एंगल्स है वो भी सेम होंगे। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो ट्रायंगल ए बी सी में साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, ठीक है, हमें गिवन दिया हुआ है, इसलिए एंगल ए बी सी यानी ये इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी यानी ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? रीजन लिखना पड़ेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। अब ए बी सी क्या है, x, और ए सी बी क्या है, 50, इसलिए ए बी सी के बदले लिख दूंगा x और ए सी बी के बदले लिख दूंगा 50, ठीक है। सो x मिल गया 50, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब वैसे ही नीचे वाला ट्रायंगल देखो, डी बी सी, आप देख सकते हो डी बी और डी सी सेम है। अगर ये 2 साइड सेम है मतलब एक ट्रायंगल में 2 साइड सेम है, मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए उसके ऊपर जो 2 एंगल है वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब जैसा ये किया एकदम वैसे का वैसे ये भी करना है। साइड डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, डी बी और डी सी सेम है, इसलिए एंगल डी बी सी मतलब ये इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। डी बी सी कितना है, डी बी सी कितना है 60, और डी सी बी कितना है वाई, तो 60 इज इक्वल टू वाई। अब इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया 2। आपको x मिल गया, y मिल गया। अब हम लोग निकालेंगे एंगल ए बी डी। अगर आप ध्यान से देखोगे एंगल ए बी डी, इसमें 2 एंगल छुपे हैं। पहला है एंगल ए बी सी मतलब ये, दूसरा है एंगल सी बी डी यानी ये। आई रिपीट, एंगल ए बी सी यानी ये, दूसरा है एंगल सी बी डी यानी ये, ठीक है। इन दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे एंगल ए बी सी एंगल ए बी डी मिल जाएगा। सो कैसे करने का ध्यान से देखना, एंगल ए बी डी कौन से 2 एंगल है, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी बी डी। ए बी सी मतलब ये और एंगल सी बी डी मतलब ये, ठीक है। ए बी सी कितना है, x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, x है, और सी बी डी कितना है 60, ये भी मुझे दिया हुआ है। अब x कितना है हमने निकाला था 50, तो x के बदले लिख दूंगा 50, कहाँ से मालूम पड़ा, 1 से, तो इसको लिख दूंगा फ्रॉम 1, है ना, और 60 तो आपको दिया ही है, 50 प्लस 60 110 डिग्री। अभी किया था ना, ये 50 आया था ना, ये x 50 50 और 60 कितना होता है 110, तो ए बी डी कितना हो गया 110। सिमिलरली वैसी चीज़ हम लोग करेंगे इसके लिए, एंगल ए सी डी निकालना है ना। एंगल ए सी डी कैसा बना है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी मतलब ये, दोनों को प्लस करेंगे तो मिल जाएगा।
एंगल ए सी डी कैसा बना है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी। ए सी बी कितना है 50 और बी सी डी कितना है y, सो 50 प्लस y, 50 लिख दिया। y कितना है y 60, कहाँ से मालूम पड़ा 2 से, सो y के बदले 60 लिख दूंगा और लिखूंगा फ्रॉम 2। 50 और 60 कितना होता है 110, क्रॉस चेक कर लो, ये 60 था तो ये भी 60 आया था। 50 और 60 कितना होता है 110 डिग्री, ठीक है। सो आपको x मिल गया, y मिल गया, एंगल ए बी डी मिल गया, एंगल ए सी डी मिल गया 110 डिग्री। आपको 4 चीज़ क्वेश्चन में पूछा था, आपने कर दिखाया। अब सेकंड क्वेश्चन देखना, अब यहाँ भी एक नई चीज़ सीखोगे। एक ये शुरू होने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ इधर पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है, मतलब क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल के सामने जो साइड होता है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल के ठीक सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। यहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा, स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन जो AC को आधा हिस्सों में काट देगा। मान लो अगर AC 10 है, सो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसको बोलते हैं मीडियन, इसको क्या कहते हैं मीडियन, ठीक है। तो याद रखना जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सो मीडियन, अगर ये हाइपोटेन्यूज 10 है सो मीडियन होगा 5, ठीक है। अगर ये हाइपोटेन्यूज 20 है तो मीडियन होगा 10, अगर हाइपोटेन्यूज 4 है तो मीडियन होगा 2, मतलब मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। याद रखना मीडियन जो होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। अगर ये 50 है तो ये 25 होगा, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा, ठीक है। उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा है, द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 15, ठीक है। ये डायग्राम बनाना नहीं है, ये आपको समझने के लिए है। ये राइट एंगल है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ये कितना है पूरा 15। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ करूँगा तो ये मीडियन कितना होगा 15 का आधा कितना होगा 7.5, लेकिन हम डायरेक्टली 7.5 नहीं लिख सकते, हमें सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। कैसे लिखने का, स्टार्ट करो। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज कितना है 15 यूनिट्स। यहाँ पे आपको किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया है, तो आप लोग भी क्या लिखोगे 15 यूनिट्स गिवन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी आपको याद करना होगा, ठीक है, जो आपने सीखा ना वही है। इन राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ मीडियन, ये जो मीडियन होता है, इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। जो हमने पहले सीखा ना, अभी पीछे मैंने सीखा है, जो मीडियन होता है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, ठीक है। सो इसको मैथ्स में कैसे लिखूंगा, लेंथ ऑफ मीडियन इज यानी इक्वल टू हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज। आई रिपीट, लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है 15, सो 15 1 ज़ा 15 और 15 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको आएगा 7.5। आई रिपीट, 15 1 ज़ा 15 डिवाइड बाई 2 करो 7.5। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 5 ज़ा 10। ये तो आपको आता ही होगा, करेक्ट, समझ में आ गया। तो 7.5 यूनिट्स लास्ट में लिखने का, द लेंथ ऑफ मीडियन इज 7.5 यूनिट्स, ठीक है। ईजी है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर ये जितना होता है ना हाइपोटेन्यूज, उसका आधा होता है उसका मीडियन, ठीक है। कुछ भी डाउट्स होगा तो पूछ लेना, अगले वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4।